नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सब के बीच मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि वो सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाएगी। अब जब से ये बिल का मामला निकलकर सामने आया है, उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब सदन में बगावत होगी? क्या टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 कुल मिलाकर 28 सांसद एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो यह साफ कर दिया है कि वो वक्फ बोर्ड संशोधन में मोदी के साथ नहीं है, और अब तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है। तो क्या बयान दिया गया है, आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें महाराष्ट्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। महाराष्ट्र में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेता फुल एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर एनडीए में टूट दिखाई दे रही है। और इन सब के बीच जो सर्वे निकलकर सामने आया है, उसने मोदी सरकार को डबल झटका देने का काम किया है। आपको बता दें, लगातार हर एक सर्वे में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, और लेटेस्ट सर्वे में तो बीजेपी हार रही है, वो भी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि ताजा सर्वे में बीजेपी कहां पर है। बात की जाए तो इसमें अगर महाराष्ट्र की में कुल विधानसभा सीटें होती हैं 288। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी 122, 2019 में 105, और 2024 के अगर नतीजों की बात की जाए तो एनडीए को सिर्फ और सिर्फ 55 से 65 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। ये अपने आप में जनसत्ता की रिपोर्ट है, और बहुत बड़ी रिपोर्ट है। पहले तो ये लोग सीएसडीएस के सर्वे में हारे, लाइव सर्वे में हारे, और अब आप देख सकते हैं कि इस महा सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले लोकसभा चुनाव और अब विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भी आप जानते हैं कि इसी तरह के रुझान निकलकर सामने आए और नतीजे भी यही आए। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहां पर लोकसभा की कुल सीटें होती हैं 48 में से 2014 और 19 में तो भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटें जीत ली, लेकिन 2024 में 18 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में बीजेपी को कितना तगड़ा नुकसान हुआ, कैसे मोदी सरकार अल्पमत में आ गई, आप अच्छे से जानते हैं। और इस बार अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। उद्धव ठाकरे फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और किसी और को नहीं, पीएम मोदी को डायरेक्ट खुली चुनौती दी है। खुली चुनौती देते हुए उद्धव ठाकरे का कहना है कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए महाराष्ट्र आइए। उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को खुली चुनौती दी है, कहा है लोकसभा चुनाव में पसीने छूट गए। तो इनके पसीने छूट गए हैं, ये टेंशन में है और हिम्मत है, तो अब महाराष्ट्र आकर दिखाइए। ये कहना है उद्धव ठाकरे का। सिर्फ पीएम मोदी को नहीं सुनाया है। आपको बता दें, उद्धव ठाकरे तो इतने कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं इन सर्वे के बाद, इन रिपोर्ट्स के बाद, कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस को भी लपेट दिया है। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है कि अमित शाह को अब्दाली तो फडणवीस को बताया खटमल। जानिए पुणे में बीजेपी पर क्यों बरसे उद्धव ठाकरे। तो आप देख सकते हैं, बरसे हैं तो जबरदस्त बरसे हैं। शाह को भी सुनाया है, मोदी को भी सुनाया है, और फडणवीस को तो खटमल बताया है। उद्धव ठाकरे के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ऐसे हालातों में अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर हिंदुत्व की जंग छिड़ गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महाराष्ट्र जीतना नाक का सवाल बन चुका है। इसीलिए लोकसभा चुनाव 2024 में भाईजान बनने चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वक्फ बोर्ड में संशोधन का बिल लाने वाले हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि वक्फ कानून में संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वक्फ कानून में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है। अगले सप्ताह संसद में लाया जा सकता है बिल। तो ये बिल निकलकर सामने आया है, और इस बिल के सामने आने के बाद से एनडीए में तगड़ी फूट दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन के बिल पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 28 सांसद एनडीए के खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार
के लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू का तो आप जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नाराज होने के बावजूद भी मुस्लिम आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन कर देना चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बस की बात नहीं दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने तो अपना स्टैंड भी साफ कर दिया है। नीतीश कुमार के करीबी का बयान भी निकलकर सामने आ गया है कि ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, ये गलत है। क्या बयान दिया गया और इस बयान के बाद कितना बवाल मच गया है, इस बयान को ध्यान से सुनिएगा। खबर देखिए न्यूज़ 18 की, इसमें लिखा हुआ है कि मोदी सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर एनडीए में तकरार, नीतीश कुमार के करीबी ने जताई है नाराजगी। तो अभी नीतीश कुमार निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन अपने करीबी को आगे कर दिया है और करीबी ने जो बयान दिया है उसके बाद से तो भगदड़ मच गई है। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि इस अधिनियम का अब विरोध शुरू हो गया है। एनडीए सरकार के महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी राज्य शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने बिल में संशोधन का विरोध कर दिया है। एक तरफ मोदी सरकार ने इसको कैबिनेट में अपनी पास कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि एनडीए के घटक दल इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे सुनिए क्या बयान दिया है। इसमें खबर में लिखा है कि देखिए, पहली बात यह है कि इन लोगों को चाहिए था कि पहले समाज के लोगों से मिलकर बात करें, फिर कोई बिल लाए। दूसरी बात, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमारे पूर्वजों ने समाज के हित के लिए दान किया था, लेकिन अब इसको कमजोर करने की तैयारी चल रही है। तो बगावत हो गई है, बयान निकलकर सामने आए हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीतीश सरकार अपने वोट बैंक को बचाने में जुट गई है। पहले से ही नीतीश कुमार नाराज हैं, कोई बड़ा मंत्रालय दिया नहीं, सांसद नाराज चल रहे हैं, जेडीयू के नेता नाराज चल रहे हैं और उसके ऊपर आग में घी डालने का काम किया है इस बिल ने। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के जो करीबी पर ईडी की छापेमारी करवाई गई है, इससे भी नीतीश कुमार टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में खबर निकलकर सामने आई है कि नीतीश कुमार चुपचाप आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के संपर्क में हैं और कई नेता तो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि सावन के महीने में एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटने की तैयारी में हैं, क्योंकि स्पेशल स्टेटस तो बिहार को दिया नहीं और जल्दी चुनाव करवाने के लिए मोदी सरकार तैयार है नहीं। ऐसे में जो बड़े बड़े स्पेशल पैकेज का लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, ये बिहार की जनता अच्छे से समझती है कि नीतीश कुमार ने उनके साथ कैसे धोखा किया है। इसीलिए आपने देखा कि लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार गए नहीं और उसी दिन अपने आवास पर मीटिंग बुला ली है। तो नीतीश कुमार क्या खिचड़ी पका रहे हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दूं कि सपा सांसद बर्क ने विपक्षियों को सचेत कर दिया है, जेडीयू और टीडीपी को चिता दिया है और चिताते हुए कहा है कि अगर ये बिल नहीं रोका गया तो मुस्लिम आपको वोट नहीं करेगा। तो खेला कितना तगड़ा चल रहा है, आप इस एक एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बिल लाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। चले तो थे महाराष्ट्र बचाने के लिए, लेकिन अब कुर्सी जाती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, विधानसभा चुनावों पर और इस बिल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।